प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम हमेशा रहेगा, तो उसके लिए यू प्लीज इग्नोर इट एंड प्लीज एक्सक्यूज अस फॉर दैट। तो टुडे इज 25th सेशन ऑफ दिस गीतामृतम सीरीज। तो आप सबको पता होगा या कुछ लोग नए होंगे तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि आज हमने 25 सेशन कंप्लीट कर लिए हैं गीतामृतम सेशन के। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने आज से 30-40 दिन पहले, लगभग अराउंड 1 or 2 months बैक, वी स्टार्टेड समथिंग कॉल्ड गीतामृतम सीरीज, द नेक्टेरियन टीचिंग्स ऑफ श्रीमद् भगवत गीता। तो आज उस गीतामृतम सीरीज ने 25 सेशंस कंप्लीट कर लिए हैं। वी हैव कंप्लीटेड 25 सेशंस इन दैट गीतामृतम सीरीज, और ये सब हो पाया है सिर्फ आप सबके उत्साह और आप सबके डेडिकेशन के कारण। तो मैं आप सबके प्रति अपना बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा, जितने भी लोग हैं इस मीटिंग में, कि आप लोग ने अपना कंटिन्यूअस इंथुजियाज्म दिखाया, जिसकी वजह से वी कुड कंप्लीट 25 सेशंस ऑफ दिस गीतामृतम सीरीज। प्राय ये देखा जाता है कि अगर किसी तरह का आध्यात्मिक चर्चा होता है या आध्यात्मिक सभा होती है तो ज्यादा लोग उसमें रुचि नहीं रखते, ऐसा हम देखते हैं जनरली। बट दिस गीतामृतम सीरीज कैन कंटिन्यू 25 सेशंस, तो इट्स अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। हम सबके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। तो इसी के साथ समय हम ज्यादा नष्ट नहीं करेंगे, विल स्टार्ट। तो आज हम थर्ड चैप्टर का 27th नंबर वर्स डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस थर्ड चैप्टर वर्स नंबर 27 फ्रॉम श्रीमद् भगवत गीता। तो अब भगवत गीता के जितने भी श्लोक हैं, हर श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो कभी कभी ये निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है कि कौन से श्लोक पे चर्चा की जाए, लेकिन मैंने सोचा कि आज 25 सेशन पूरे हो गए हैं, तो एक दृष्टि में हम सिल्वर जुबली मना रहे हैं गीतामृतम का। वी आर सेलिब्रेटिंग सिल्वर जुबली ऑफ गीतामृतम सीरीज। तो इसलिए मैंने सोचा कि ऐसा श्लोक लिया जाए, ऐसा श्लोक पे चर्चा किया जाए जिसका बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हमारे पर्सनल लाइफ में भी, स्पिरिचुअल लाइफ में भी, एकेडमिक लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, और वट एवर लाइफ वी आर हैविंग, जीवन के हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा इसका यूटिलिटी और प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है। तो ये श्लोक कौन सा है? चैप्टर नंबर 3 एंड। तो आप सब, मैं आशा करता हूं कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो मैं ये श्लोक पढ़ूंगा, फिर हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो ये श्लोक इस प्रकार है: प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। फिर से पढ़ता हूं मैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। इसका अनुवाद पढ़ूंगा हिंदी में, फिर इंग्लिश में पढ़ने का प्रयास करूंगा। तो हिंदी में अनुवाद इस प्रकार है: जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। Let me read the translation in English, then we will start the discussion. The spirit soul, bewildered by the influence of false ego, think himself the doer of activities that are in actuality carried out by the three modes of material nature. तो अब देखिए, इस श्लोक में एक ऐसे विषय पे चर्चा हो रही है जिससे कहीं ना कहीं हम सब ग्रस्त हैं, हम सब परेशान हैं, या फिर बहुत सारे केसेस में हमको पता भी नहीं है कि हमें ये प्रॉब्लम है ना। आइए, टॉपिक क्या है, ये विषय क्या है? अहंकार। तो जैसे आप सेकंड लाइन का पहला वर्ड देख पा रहे हैं, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तो देखिए, कई सारी चीजें इसमें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों लोगों का अध्यात्म में ज्यादा रुचि नहीं होता, क्यों ज्यादा लोग भगवत गीता पढ़ने में कोई रुचि नहीं रखते, ये सब सुनने में ज्यादा रुचि नहीं रखते, भगवान के बारे में जानने में ज्यादा उनकी रुचि नहीं होती है। तो सबसे पहले तो इस चीज का उत्तर मिल जाएगा आपको इस श्लोक के माध्यम से। देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर, मतलब एक व्यक्ति किसके प्रभाव में आकर के? अहंकार, ईगो के प्रभाव में आकर के वो मोहग्रस्त हो जाता है, और क्या सोचता है? अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है। सोचता है कि जो भी कार्य हो रहे हैं संसार में, या जो भी कार्य मैं अपने जीवन में कर रहा हूं, वो कौन कर रहा है? मैं स्वयं कर रहा हूं, मैं अपनी शक्ति से कर रहा हूं। अच्छा, आगे क्या बोल रहे हैं? जबकि वास्तव में, हाँ, जबकि रियलिटी में, एक्चुअलिटी में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। वे मतलब क्या? वो कार्य जिसकी ऊपर बात हुई है। तो बोला जा रहा है कि जबकि वो कार्य प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन ये क्या सोच रहा है? ये जीवात्मा सोच रहा है कि मैं हूं करने वाला सारा कार्य, और सारे प्रॉब्लम की जड़ है ये।
चाहे वो नास्तिकवाद हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो शोषण हो, चाहे वो अपने व्यक्तिगत जीवन में चिंताग्रस्त होने की बात हो, सारे समस्याओं का मूल जड़ है ये अहंकार, है ना। तो अब देखिए कृष्ण ये श्लोक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए हम सब अपने जीवन में देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर अहंकार तो है और ये रहेगा भी, ये स्वाभाविक भी है। लेकिन हम समाज में देखते हैं अभी जो स्थिति है, ये अहंकार की भावना बहुत चरम पे जा चुकी है और यही कारण होता है कि व्यक्ति का स्वाभाविक तौर पर भगवत चर्चा या अध्यात्म में रुचि नहीं होती। क्यों? क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, वो सोचता है क्या भगवानों को लगा रखा है, भगवान कुछ करते हैं क्या? अच्छा जी, तो उसको पूछिए कि अच्छा तो कौन करता है? मैं करता हूँ, कर ली दुनिया मुट्ठी में। आप लोगों ने सुना होगा सब, कर ली दुनिया मुट्ठी में, है ना। यू कैन राइट योर ओन डेस्टिनी। आजकल के मोटिवेशनल स्पीकर्स है ना, बहुत एक्सपर्ट होते हैं स्टेटमेंट बोलने में। यू कैन राइट योर ओन डेस्टिनी, योर डेस्टिनी इज इन योर हैंड। तो इस तरह की चीजें सुन सुन करके, और हमारे अंदर अहंकार भी कुछ है, इसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि जब सारा कुछ मैं ही करता हूं, जितनी भी क्रियाएं हो रही है वो मेरी वजह से ही होती हैं, तो भगवान का जरूरत ही क्या है, भगवान का नीड ही क्या है। हम सबको ऐसा लगता है, व्हाट इज द नीड ऑफ गॉड इन आवर लाइफ, क्योंकि एक्चुअली जो हो रहा है तो मैं कर रहा हूँ। अरे भगवान थोड़ी जाते हैं कंपनी में जॉब करने, मैं जाता हूँ जॉब करने के लिए, इतना खून पसीना बहाता हूँ, काम करके आता हूँ, पैसे लेके आता हूँ। अच्छा, और आप बोलते हैं सब भगवान करते हैं, वाह, है ना। तो अब अज्ञानता और अहंकार के कारण व्यक्ति ये समझता है कि वो सारा कार्य करता है। तो सरल सी बात है कि जब वो सारा कार्य करता है, वो मेहनत करता है, अपना भाग्य वो खुद लिखता है, तो भगवान के अस्तित्व का उसके जीवन में प्रश्न चिन्ह ही नहीं है ना, कोई प्रश्न ही नहीं है। तो ये मूल कारण होता है कि लोगों को इंटरेस्ट ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में नहीं होता। अच्छा, लेकिन क्या ये तथ्य सही है? तो ये जो कारण हमने डिस्कस किया, क्या ये सत्य है? तो वो अब हम आगे समझते हैं। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, भगवान कृष्ण इस श्लोक में बोल रहे हैं कि सारे कार्य जो हैं वो वास्तविकता में प्रकृति कर रही है। अभी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, प्रकृति कर रही है मतलब क्या? अरे हम खाना मैं अपने हाथ से खा रहा हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं मैं, टाइप अपने हाथ से कर रहा हूँ, प्रकृति कहां से बीच में आ गई, है ना। तो अब देखिए हम समझते हैं, अल्टीमेटली इस संसार में जो भी चीजें हम देख रहे हैं, इंक्लूडिंग आवर ओन बॉडी, अपने शरीर को भी उसमें मैं सम्मिलित कर रहा हूं, ये सब प्रकृति का पार्ट है ना। और प्रकृति भगवान की शक्ति है। तो अब अगर हम अपने शरीर से भी कोई कार्य कर रहे हैं तो वो प्रकृति के द्वारा इसलिए हो रहा है क्योंकि शरीर प्रकृति से बना हुआ है। आप, मैंने पहले के श्लोकों में भी आपको बताया था कि प्रकृति 5 शरीर, ये पंच महाभूतों से बना हुआ है। वो क्या है ना, भूमि रपो नलो वायु खम मनो बुद्धि एव च अहंकार इति यमते भिन्नम प्रकृति अष्टदा। भगवान बोलते हैं एक श्लोक में, इसके पहले के कुछ श्लोकों में बोलते हैं कि मेरी 8 शक्तियां हैं, जिसमें से 5 कौन सी है? अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। अब हम सब जानते हैं, इवन मेडिकल साइंस ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हमारा बॉडी इन 5 चीजों से बना हुआ है। और भी चीजें हैं लेकिन ये 5 चीज है, और ये 5 चीज भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि मेरी शक्ति है ये। तो अल्टीमेटली ये शरीर किसकी शक्ति से चल रहा है? ये भगवान की शक्ति से चल रहा है। ये एक पॉइंट हो गया तत्व के संदर्भ में, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट में। लेकिन ये ज्यादा लोगों को अपील नहीं करेगा, ज्यादा लोगों को समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि लोग बोलेंगे मैं क्यों मानू, मैं क्यों मानू। पहली बात तो इसका भी तर्क दिया जा सकता है। तो अगर हम ये मानते हैं कि शरीर में पंच महाभूत है, तो ये 5 चीजें कहां से आई? तो वो बोलेंगे कि प्रकृति से आई है। अच्छा, तो उनको बोलिए कि प्रकृति कहां से आया, उसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन इसका जवाब गीता में दिया है ना। मय अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। कृष्ण क्लियर बोलते हैं गीता में कि ये प्रकृति है, ये मेरे निर्देश में काम करती है। पर अगर बाहर के व्यक्ति से पूछेंगे तो अगर वो बहुत ज्यादा किसी के प्रति झुकेगा तो किसके प्रति झुकेगा? प्रकृति के प्रति। लेकिन अगर उसको ये पूछ लीजिए कि प्रकृति इतनी सेटल्ड है, इतनी सिस्टमैटिक तरह से ये प्रकृति काम कर रही है, ये कहां से आई है? उसका कोई जवाब नहीं है। उसका कुछ जो जवाब देंगे कि अरे आ गई अपने आप हो, तो फिर कोइंसिडेंट थ्योरी ले आते हैं, अरे आ गई तो क्या है, तो अपने आप आ गई। आज तक हमने अपने जीवन में कोई भी चीजें ऐसी देखी है या ऐसा महसूस किया जो अपने आप आती है? आप सब रिवाइंड बैक करिए, आप में से कुछ लोग 25 वर्ष के होंगे, कुछ 30 वर्ष के होंगे, कुछ उससे भी ऊपर होंगे। पूरे जीवन में आज तक एक भी ऐसा उदाहरण आपने देखा है जो अपने आप आता है? शायद ही देखा होगा, शायद ही क्या, नहीं है ऐसा कुछ भी उदाहरण। लेकिन तथाकथित लोग है ना, तथाकथित बुद्धिमान लोग या फिर हमारे नास्तिक भाई बहन जो कुछ होते हैं, वो उनको अगर पूछिए कि प्रकृति कहां से आई या कई सारी चीजों के लिए प्रश्न पूछिए उनसे, तो वो क्या बोलते हैं? व्हाट दे से इट केम बाय इट्स ओन, just by chance theory. They accept the by chance theory. How this creation got into existence? It came by its own. It came from the point. It came from the black hole. But this is so illogical and irrational. Have we observed anything in our own life where the things came on its own?
नो, वी हैव नेवर एवर एक्सपीरियंस दैट एंड वी विल नेवर एक्सपीरियंस दैट। लेकिन जब भगवत चर्चा की बात आती है तो हम ऐसी इलॉजिकल बातें करते हैं जो कभी हम सोचते भी नहीं है बाकी समय में, है ना। यू कैन स्टॉप द शेयर अभिषेक प्रभु, या फिर ठीक है रहने दीजिए, मैं भी और इसमें डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पे पहले शब्द में बोल रहे हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा, कि कार्य किया जाता है, ये क्रियाएं होती हैं, क्रियमाणानि किए जाकर, है ना, लिखा हुआ है हिंदी में ट्रांसलेशन, किसके द्वारा, प्रकृति के द्वारा। लेकिन दूसरे लाइन में लिखा है अहंकार विमूढ़ आत्मा। अहंकार विमूढ़ मतलब कि अहंकार से मोहित, बिल्कुल अहंकार के प्रभाव में आकर के व्यक्ति क्या सोचता है, मैं करता हूं। अच्छा, अब चलिए हम कुछ प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। जैसे देखिए, मैं अभी आप सबके सामने बैठ करके बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने इच्छा करी कि मुझे आज भगवत गीता पर कुछ चर्चा करनी है। पर आप में से कितने लोगों को लगता है कि मेरी सिर्फ इच्छा कर लेने से मैं भगवत गीता बोल दूंगा? कि कोई है यहाँ पे कि मैं सिर्फ सोचा कि मुझे आज भगवत गीता पे बोलना है और मैं आया बोलना शुरू कर दिया? कितने लोगों को लगता है कि सिर्फ मैंने सोचा और मैं बोल सकता हूं? कोई हाथ खड़ा करेगा? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ सोचूंगा कोई चीज और कर लूंगा, बस इतना सिंपल है, सोचो और करो, कर लो दुनिया मुट्ठी में? किसी को भी नहीं लगता है? अरे ऐसा तो नहीं है कि मैं ऐसे घुमा फिरा कर प्रश्न पूछ रहा हूं तो आपको लग रहा है कि नहीं इसका आंसर नहीं होगा? ठीक है, तो कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा है तो मतलब मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं है। पर अब हम उसको समझते हैं कि ऐसा क्यों नहीं है। देखिए, कुछ समय पहले जो लोग कंटिन्यूस आ रहे हैं लास्ट के कई सेशन से, तो मेरा गला खराब था कुछ समय पहले, तो मैं बार बार बोल भी रहा था कि मेरा गला खराब है, गला ठीक नहीं हो रहा है। तो क्या मेरे बस में था क्या? मेरे बस में तो नहीं था। मैं तो चाह रहा था कि गला खराब ना हो, मैं तो ऐसा सोच रहा था कि गला ठीक हो जाए, लेकिन फिर भी गला खराब था, है ना। अभिषेक को आप शेयर स्टॉप कर सकते हैं, यू कैन स्टॉप द शेयर। और तो गला खराब हो गया तो मेरे कंट्रोल में नहीं था। ये तो चलिए बहुत छोटा सा एग्जांपल है, मैं थोड़ा बड़ा एग्जांपल बताता हूँ आपको। हमने हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे डिग्निटरीज देखे हैं जिन्होंने ऐसे चैलेंज किया था कि भगवान भगवान कोई नहीं होता है, ये तो सब हमारे कंट्रोल में है। जैसे एग्जांपल आता है, टाइटेनिक जब बनी थी तो जो टाइटेनिक के ओनर थे उन्होंने बोला इवन गॉड कैन नॉट सिंक दिस शिप, भगवान भी इस जहाज को डुबा नहीं सकते। लेकिन टाइटेनिक का क्या हाल हुआ हम सबको पता ही है। इसी तरह से हम देखते हैं इतिहास में एक बॉक्सर थे, बहुत फेमस बॉक्सर, है ना, आप सब जानते ही होंगे। तो उनका भी कुछ ऐसा ही मत था, है ना, उनका भी कुछ ऐसा ही मत था और बाद में क्या हुआ, पैरालाइज हो गए, वो पूरा पैरालिसिस हो गया। जो एक समय पे इतना बॉक्सिंग करते थे, इतना ज्यादा, इतना तेज मारते थे, ये करते थे, क्या हो गया, पैरालिसिस हो गया। तो क्या वो चाहते थे क्या? इसी प्रकार हम अपने जीवन में भी देखते हैं कि हम बहुत सारी चीजें के लिए प्लानिंग करते हैं, पर क्या वो सारी चीजें हो जाती हैं क्या? अगर इस मत के अनुसार चला जाए कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, जो सोचोगे वो होगा, जो तुम चाहोगे पूरी कायनात जुड़ जाएगी मिलाने के लिए, ये सब सुनते हैं मूवीज में, है ना। तुम जो सोचोगे पूरी कायनात मिल जाएगी तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए, जैसे कायनात हमारे लिए बैठी हुई है ना, और कुछ काम नहीं कायनात को। तो ये सारी चीजें सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा ही था तो इतनी बड़ी बीमारी आई कोरोना, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है। क्या कुछ हो पाया? जब इतने लोग मर रहे थे चाइना में, जापान में, ऑफकोर्स हमें नहीं पता कि इसका एग्जैक्ट मिस्ट्री क्या है, लेकिन इतना तो पता है कि लोग बीमार पड़ रहे थे। तो क्या कर लिया डॉक्टर ने, कोई भूल लिया क्या? इसका मतलब ये नहीं है कि हम मेडिकल साइंस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मेडिकल साइंस का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है सबके लाइफ में। लेकिन हम सिर्फ इतना बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम इस मत को अपनाएं कि नहीं नहीं सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, तो इससे बड़ा फुलिशनेस और कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे कंट्रोल में चीजें नहीं है। और ये एक प्राइम सिद्धांत है धर्म का, आध्यात्मिकता का। देखिए, आप सब इतने दिन से भगवत गीता सुनने के लिए आ रहे हैं। आज मैंने क्यों ये टॉपिक लिया, क्योंकि इतने विद्या ग्रहण करने के बाद अगर आपके अंदर विनय नहीं आता, मेरे अंदर विनय नहीं आता, तो ये सारी विद्या का कोई मूल्य नहीं है ना। तो जैसे दो तरह के आशीर्वाद होते हैं, एक होते हैं विजयी भव, है ना, लेकिन दूसरा एक महत्वपूर्ण आशीर्वाद होता है विनयी भव। तो विजय तो बहुत लोग प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जिनके अंदर विनय का जन्म होता है? विनय मतलब ह्यूमिलिटी, विनय मतलब नम्रता। तो अगर हम कितना भी भगवत गीता के श्लोक पे चर्चा कर ले, पढ़ ले, पर अगर हमारे अंदर विनय का जन्म नहीं हो रहा है, ह्यूमिलिटी नहीं आ रही है, देन ऑल नॉलेज इज वेस्ट।
एवरीथिंग इज वेस्ट। तो क्योंकि आज 25th सेशन है और हमने 25 सत्र पूरे कर लिए हैं, तो आज सबसे महत्वपूर्ण ये आप अपने साथ उपहार लेके जाइए कि हम सबको अपने जीवन में विनयी भाव का आशीर्वाद प्राप्त करना है और अपने जीवन को विनयी बनाना है, अपने अंदर विनय लेके आना है। और ये विनय कैसे आएगा? जब इस श्लोक को हम अच्छे से समझेंगे और आत्मसात कर लेंगे कि अल्टीमेटली ये सारी कुछ जो चीजें की जा रही है ये प्रकृति के द्वारा की जा रही है, और प्रकृति इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। प्रकृति किसके निरीक्षण में काम कर रही है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के निरीक्षण में काम कर रही है। इसी गीता में कृष्ण बोलते हैं। तो अल्टीमेटली सब किसके कंट्रोल में हो गया? भगवान के कंट्रोल में हो गया। तो आप बोलेंगे तो हम क्या करते हैं फिर? तो मैं आपको, तो फिर मुझे कोई झापड़ मार दे आकर के और बोले कि अरे तो कृष्णा कर रहे हैं, आपने तो पढ़ाया था कि प्रकृति सब कराती है। मैंने थोड़ी मारा, प्रकृति मरवाई झापड़। अगर हम इस सिद्धांत पे चलने लगेंगे तो फिर तो इतने सारे मर्डर्स होते हैं, इतने सारे रेप्स होते हैं, और वो व्यक्ति बोलेगा नहीं जी हमने तो गीता में तो हमने सुना था कि प्रकृति करवाती है सब। तो ऐसे होगा क्या? नहीं नहीं। तो इसीलिए एक चीज और समझना बहुत जरूरी है। प्रकृति जो होती है ये फैसिलिटेट करती है चीजों को। फैसिलिटेट करने को हिंदी में क्या बोलेंगे? मतलब ये सहायता करती है चीजों को एग्जीक्यूट करवाने में। भगवान करते हैं सैंक्शन। चलिए मैं आपको 3 पॉइंट बताता हूं जो आप हमेशा याद रखिए, जिससे बाहर के पूछे जाने वाले बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आप दे देंगे। सबसे पहले है भगवान कृष्ण। भगवान क्या करते हैं? भगवान है अनुमंता। अनुमंता मतलब अनुमति देते हैं। जब हम ये सब सुनते हैं ना कि भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है, उसका मतलब ये होता है कि भगवान की अनुमति के बिना कुछ नहीं होता है ना। भगवान जब तक सैंक्शन नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, ये इसका मतलब है। दूसरा है प्रकृति। प्रकृति क्या करती है? प्रकृति फैसिलिटेट करती है या सहायता करती है या कार्य को करवाती है ना। जैसे हमारा शरीर, तो हमारा शरीर प्रकृति का हिस्सा है। तो मैं कुछ भी सोचूं बोलने के लिए, लेकिन जब तक मेरा गला सहयोग नहीं देगा मैं नहीं बोल पाऊंगा। और गला पूरे मेरे वश में नहीं है। पूरे मेरे वश में होता तो मैं अपने गले की आवाज सबसे सुरीली बना लेता, पर नहीं बना सकता हूं। एक प्रकार की आवाज है, वही बोल पाऊंगा। और तीसरे हैं हम खुद। हम खुद जब मैं बोल रहा हूं तो शरीर को नहीं बोल रहा हूं, किसको बोल रहा हूं? कौन बताएगा? जल्दी बताइए। जब मैं बोल रहा हूं कि तीसरा है मैं, तो ये किसके बारे में मैं बोल रहा हूं? फास्ट। अब तो आप लोग पुराने स्टूडेंट हो गए हैं, अब तो फास्ट फास्ट आंसर देना चाहिए। मैं किसको बोल रहा हूं जब मैं बोल रहा हूं हम खुद? आत्मा। बोल नहीं रहा। आज 25वां सेशन है, अगर आप लोग आज नहीं बोलेंगे तो फिर जल्दी जल्दी सब लोग बोलिए, सब लोग बोलिए फास्ट कि जब मैं बोल रहा हूँ कि हम खुद, तो किसको बोल रहा हूँ मैं? सोल। चलिए लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया है ना। आत्मा, मैं बोल रहा हूं आत्मा को। तो आत्मा क्या करती है? आत्मा करती है इच्छा। याद कर लीजिए आप लोग ये, है ना। तो सबसे पहला था भगवान। भगवान क्या करते हैं? भगवान अनुमंता है, अनुमति प्रदान करते हैं हर चीज को होने की। दूसरा है प्रकृति। प्रकृति सहायता करती है चीजों के होने की। प्रकृति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, प्रकृति के हस्तक्षेप के बिना। और तीसरा है जीव या फिर आत्मा या फिर हम सब। तो हम सब क्या करते हैं? इच्छा। तो मैं इच्छा तो कर सकता हूं कि मुझे मुझे आज पाव भाजी खाना है, लेकिन पाव भाजी बनेगी कि नहीं बनेगी कि मेरे इच्छा पर डिपेंड नहीं करता। क्यों? अरे पाव भाजी बनाने के लिए तो ब्रेड चाहिए, ठीक है। ब्रेड कहां से आएगा? ब्रेड आटा से आएगा। आटा कहां से आएगा? आटा गेहूं से आएगा। गेहूं कहां से आता है? मिट्टी से आता है। मिट्टी कहां से आई? प्रकृति से आती है। और प्रकृति कहां से आई? बस। तो यहां पे आके गाड़ी रुक जाती है। तो आप बाहर के लोग ऐसे डिस्कशन करते हैं, ऐसी बहस करते हैं। बाहर के लोग को बोलिए कि नहीं देखिए आप तो अपने मन से पाव भाजी नहीं खा पाएंगे, तो बोलिए क्यों नहीं खा पाऊंगा? मेरा मन मैं खा लूंगा। अच्छा, तो आपका मन आप खा लेंगे, तो ब्रेड ब्रेड कहां से आएगी? अरे ब्रेड बाजार से आएगी। अच्छा, ब्रेड बाजार में ब्रेड कहां से आई? तो मैन्युफैक्चरर ने बनाया। अच्छा, उसने कहां से बनाया? अरे गेहूं से आया। गेहूं कहां से आया? किसान ने बनाया। बार बार वो इस बात को साबित करने का कोशिश करते हैं कि भगवान तो पिक्चर में है ही नहीं। देखो सारी चीजें तो अपने आप हो रही है, लेकिन जब एंड में वो प्रकृति पे पहुंचते हैं और उनको पूछे कि प्रकृति कहां से आई, उसका कोई जवाब नहीं। उसका जवाब है कि अपने आप आई। तो यही कारण है कि लोगों का आध्यात्मिक विषय पे चर्चा नहीं होता, आध्यात्मिक चर्चा में उनका रुचि नहीं होता। पर जैसे ही हम इस तत्व को समझते हैं कि भगवान के अस्तित्व के बिना कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करेगा, कुछ भी हम नहीं कर सकते, है ना, बिल्कुल हम निसहाय हैं। श्रीमद् भागवतम में बताते हैं कि अगर भगवान अपनी आंखों को बंद कर लिए तो अनंत कोटि ब्रह्मांड एक क्षण में भस्मीभूत हो जाएगा। अब देखिए, एक अर्थक्वेक, एक साइक्लोन आता है, पूरी त्राही त्राही मच जाती है, तो हम कंट्रोल कर पाते हैं क्या? आप सब सोचिए कितनी चीजें हमारे कंट्रोल में है, कुछ भी नहीं है। हम तो अपने पेट को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, कितने दिन कोई फ्रेश नहीं होगा,
कोई मैं आप बोल दूं कि आप फ्रेश मत होइए 3 दिन, अरे बीमार पड़ जाएंगे हम अपने स्टूल के मूवमेंट को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, चीजें हमारी इतनी अनकंट्रोल्ड है ना। तो ये चीज जब हम समझते हैं तो हमारे अंदर विनम्रता आती है, तब हमारी भगवान कृष्ण के प्रति शरणागति और बढ़ती है। और जो कि भगवत गीता का सार है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। शरण, शरणागति है सार भगवत गीता का, कि भगवान के सामने नम्रता से झुक करके और भगवान कृष्ण के भक्तों के सामने, गुरु वर्ग के सामने झुक करके ये स्वीकार करना कि हमारे वश में तो कुछ भी नहीं है, भगवान की कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ये सार है श्रीमद् भगवत गीता का, है ना। चलिए इसी से मैं विराम दूंगा, मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ। ये इंसिडेंट है, तो देखिए एक बार आप सबने सुना भी होगा कई लोगों ने, एक बार युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच की घटना है। तो दुर्योधन को, सब जानते हैं कि दुर्योधन आसुरी प्रवृत्ति का था, तो दुर्योधन को उनके गुरुदेव ने बोला कि दुर्योधन जाओ और पूरे पूरे संसार में ढूंढो कि तुमसे कोई बेटर व्यक्ति है, और अगर है तो लेके आओ। दुर्योधन गए ढूंढने के लिए, दुर्योधन को बहुत जल्दी वापस आ गए, और तो दुर्योधन ने बोला कि, उनके गुरु ने बोला कि क्या हुआ, कोई मिला? तो दुर्योधन ने बोला कि नहीं नहीं गुरुदेव, मुझे तो अपने से बेहतर पूरे संसार में कोई मिला ही नहीं। अच्छा, अब उन्होंने यही सेम चीज बोला युधिष्ठिर को, पर ऑपोजिट करके। क्या बोला युधिष्ठिर को? युधिष्ठिर को बोला कि युधिष्ठिर जाओ और तुमसे बेकार अगर कोई व्यक्ति हो, तुमसे कम ज्ञान का है, तुमसे कम स्किल वाला कोई व्यक्ति है, तो उसको लेके आओ। तो युधिष्ठिर जी भी गए, धर्मराज युधिष्ठिर तो गए, बहुत समय बाद आए, और जब आए तो खाली हाथ आए। तो गुरुदेव ने बोला कि क्या तुमको कोई भी नहीं मिला संसार में जो तुमसे खराब हो? तो युधिष्ठिर ने बोला कि नहीं नहीं, मुझे तो गुरुदेव कोई भी नहीं मिला जिसके अंदर मेरे से ज्यादा अवगुण हो। तो अब देखिए, साफ है, आगे कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। दुर्योधन को कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उससे अच्छा हो, और युधिष्ठिर महाराज को कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उनसे बुरा हो। लेकिन हम जानते हैं कि केस उल्टा है। एक्चुअली युधिष्ठिर सबसे सर्वश्रेष्ठ है और दुर्योधन बहुत आसुरी है। तो दुर्योधन से अच्छे सब लोग थे और युधिष्ठिर से अच्छा कोई भी नहीं है। लेकिन अच्छे होने की परिभाषा और अच्छे होने का प्रमाण ही यही है कि व्यक्ति अपने हृदय में इस बात को जानता है कि मेरे अंदर बहुत अवगुण है। हाँ, इसका मतलब जरूरी नहीं कि वो मुंह पे बोलता रहेगा हमेशा, क्योंकि कोई अगर लीडरशिप पोजीशन पे तो नहीं बोल सकता है, अपने मुंह से नहीं बोलेगा बार बार कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। लेकिन अपने हृदय में एक भक्त हमेशा जानता है कि मैं बहुत निम्न स्तर पे हूँ, सब मेरे से अच्छे हैं, मेरे अंदर बहुत सारा अवगुण है। तो अगर ऐसे भाव हमारे अंदर उत्पन्न होना शुरू करेंगे, तब हम समझ पाएंगे कि वास्तविकता में हम भगवत गीता के छात्र हैं। नहीं तो श्लोक याद कर लेने से या गीतामृतम में रेगुलर आ लेने से भी हम ज्यादा उपलब्धि नहीं कर पाएंगे, अगर ऐसे भाव हमारे अंदर उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। तो आज इस 25वें सेशन से आप लोग ये उपहार लेके जाइए, और मैं भी ये उपहार लेके जा रहा हूं कि हम इस श्लोक को आत्मसात करेंगे और हमेशा अपने अंदर विनम्रता का भाव लेके आएंगे। अगर हम अपने अंदर विनम्रता का भाव लेके आए तो ना ही सिर्फ भगवान की कृपा प्राप्त होगी, बल्कि हमारे आसपास के लोगों से भी हमारा संबंध बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखिए मैक्सिमम संबंध में जो क्लैशेस होते हैं ये ईगो प्रॉब्लम की वजह से होते हैं। ईगो प्रॉब्लम से क्या होता है कि हम झुकना नहीं चाहते, तो जब हम झुकना नहीं चाहते तो फिर प्रॉब्लम्स आती है रिलेशनशिप में। अगर ये विनम्रता का भाव हम उत्पन्न कर लें तो ना ही सिर्फ हम एक अच्छे भक्त बन पाएंगे, बल्कि हम एक अच्छे पति, अच्छी पत्नी, अच्छे पुत्र, अच्छे दोस्त, अच्छे एम्प्लॉय वगैरह 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 बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और मैं आशा करता हूं कि ये श्लोक आपको अच्छे से समझ में आया है। तो आप सब प्रयास करिए, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी प्रयास कर सकूं, ताकि मैं भी अपने अंदर विनम्रता का भाव विकसित कर पाऊं, और मैं आपके लिए भी प्रार्थना करता हूं कि हम सब ये भाव उत्पन्न कर पाए। लास्ट पॉइंट बस बोलना है, सॉरी मैं थोड़ा ज्यादा समय ले लिया आज काफी अच्छे से हम लोग बिना डिस्टर्बेंस के डील कर पाए, तो इसलिए मैं थोड़ा अच्छे से बोल पा रहा हूँ। ये लास्ट पॉइंट ये है कि देखिए आप सब जानते हैं कि बहुत पवित्र मास चल रहा है। कौन सा मास चल रहा है? कार्तिक का महीना चल रहा है। पूरे 12 महीने में से सबसे पवित्र महीना है, और ये महीना डेडिकेटेड है श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण को, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ये समर्पित है ये महीना। इसलिए इसका एक नाम है दामोदर मास। जितने बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं इंडिया में वो इस महीने में मनाए जाते हैं। लगभग 16 के आसपास त्योहार इसमें मनाए जाते हैं। तो इस महीने की एक वास्तविकता, एक बहुत बड़ी खासियत है क्या, अगर थोड़ी सी भी कोई भक्ति करेगा, थोड़ा भी कोई भगवान कृष्ण के नाम का जप करेगा, तो उसको बहुत 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 कृपा प्राप्त होगी। तो अगर ये एक तरह से सेल लगा हुआ है, तो अगर आप सब चाहते हैं कि बहुत बड़ी कृपा मिले, तो आप लोग इस महीने का पूर्ण लाभ उठाइए। और अगर आप सब रुद्रपुर में रहते हैं तो रुद्रपुर इस्कॉन में आ सकते हैं। यहाँ पे हर शाम को दामोदर अष्टकम का गाना गाया जाता है और दीपदान होता है। नहीं तो आप जहां पे भी रहते हैं, अपने घर में कहीं पे भी पास के इस्कॉन मंदिर में जा सकते हैं, या फिर अपने घर में भी आप दीपदान कर सकते हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि प्रत्येक दिन आप ये करें,
दीपदान बनाएं और दामोदर अष्टकम गाएं। और साथ साथ में जो लोग जप नहीं कर रहे हैं तो कम से कम अब स्टार्ट कर सकते हैं। और एक द लास्ट अनाउंसमेंट ये है कि यहाँ पे रुद्रपुर से एक कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा है, कार्तिक के महीने में यात्रा ऑर्गेनाइज हो रही है। ये यात्रा कहाँ जाएगी? श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम की जय। तो भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए जो अल्टीमेट गंतव्य होता है वो वृंदावन होता है। तो ये यात्रा, दो यात्राएं हैं, एक है मैरिड लोगों के लिए और एक है अनमैरिड लोगों के लिए। तो ये 20, 21, 22 नवंबर के आसपास जाएगी। तो आप सब में से जो भी जाने के इच्छुक हैं, आप सब जल्दी जल्दी से अपना नाम भेज दीजिए ताकि हमारे पास डिटेल्स आ पाए और हम आपको आगे का प्रोसेस बता पाए। प्रोसेस बड़ा सिंपल होता है, इस्कॉन की तरफ से सारा अरेंजमेंट रहेगा, कुछ कंट्रीब्यूशन होता है जो आप सबको पर हेड देना होता है, और उसके बाद हम सब यात्रा में जाएंगे और जो वहां पे आप सबको एक्सपीरियंस होगा, ऐसा कभी आपने आभास पहले किया नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक तो हम वृंदावन जाते थे एज अ घूमने के लिए, घूमे खाए पिए चले आए। पर जब हम भक्तों के साथ वृंदावन जाते हैं तो हम बहुत सारा कुछ करने को मिलता है। जैसे कीर्तन होता है, अलग अलग मंदिर में जाके वहां के इतिहास की चर्चा होती है, खूब बढ़िया सा प्रसाद का अरेंजमेंट होता है सबके लिए, हम नृत्य करते हैं, गाते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज हम करते हैं। तो आप सबसे बहुत विशेष प्रार्थना है कि आप जरूर इस यात्रा में भाग लीजिए। बहुत सारी यात्राएं आपने अपने जीवन में की होगी, और अगर आप इस यात्रा में एक बार आ गए तो मैं रिटन फॉर्म में दे सकता हूं, आई कैन राइट डाउन एंड आई कैन गिव इट टू यू that it will be the ultimate experience for you all. It will be the most amazing experience for you all. और वृंदावन तो ऐसा स्थान है जहां पे जाकर के किसी को वापस आने का मन नहीं करता, इतना सुंदर है ना। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर सकते हैं, गीतामृतम 2 ग्रुप का। तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है आप में से जो अभी नहीं है ग्रुप में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे प्रमोशनल वीडियो भी है दामोदर अष्टकम का, वो भी शेयर कर सकते हैं। आप लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। बाकी किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। If any one of you have any question, any doubt, any comment on Facebook, on Zoom, anywhere, then you can ask. हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं विष्णु बोल रहा हूँ। Otherwise, we will end here. हेलो, हरे कृष्ण प्रभु जी, विष्णु बोल रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि भगवान सैंक्शन करते हैं प्रकृति उसको, लाइक जो भी आगे करती है, और हम जो होते हैं जो भी आगे चीज़ें करते हैं। तो मेरा ऐसा कोई क्वेश्चन उठाने का मतलब इरादा नहीं है, मैं बस ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद किसी बहुत सारे लोगों को जवाब देना होता है इन सब चीज़ों के बारे में। बिल्कुल पूछना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पूछ सकते हैं आराम से। तो ये मेरा सवाल ये है कि जो क्राइम होते हैं तो उनको कौन, लाइक उनको भी भगवान ही सैंक्शन करते हैं, लाइक ये अगर ये होना है तो ये होके रहेगा, या फिर ये जो कर्मों के बेस पे होता है वो सारी चीजें? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए भगवान ने हर जीव को एक स्वतंत्रता दे रखी है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्री विल और हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्रता। अगर ये स्वतंत्रता भगवान जीवों को नहीं देंगे तो भगवान का स्थान एक डिक्टेटर की तरह हो जाएगा। जैसे एक डिक्टेटर होता है कि जो चाहेंगे वही होगा, हमारा कोई फ्री विल नहीं है। पर भगवान बहुत कृपालु हैं और बहुत दयालु हैं, तो उन्होंने हर जीव को एक थोड़ी सी स्वतंत्रता दे रखी है। अच्छा, अब इस स्वतंत्रता का जीव अच्छा इस्तेमाल भी कर सकता है और बुरा इस्तेमाल भी कर सकता है। अच्छा इस्तेमाल कैसे कर सकता है? भगवान ने स्वतंत्रता दी है बोलने की, तो व्यक्ति अच्छा चीज बोल सकता है, जैसे हम अभी भगवत गीता बोल रहे हैं, आप प्रश्न पूछ रहे हो। अब इसी स्पीच का व्यक्ति गलत यूज भी कर सकता है, लोगों को गंदी गंदी बात बोल सकता है, लोगों का दिमाग खराब भर सकता है, कुछ चीजें उनको गलत शिक्षा दे सकता है, ये भी। अब आपका प्रश्न ये है कि जो व्यक्ति गलत कार्य करते हैं या क्राइम होता है, तो वो लोग सोचते हैं ऐसा करने के लिए, पर इसको सैंक्शन कौन करता है? तो पहली बात, सैंक्शन तो हर चीज भगवान करते हैं, पर प्रश्न ये है कि क्यों सैंक्शन करते हैं। तो अब देखिए इसका आंसर बड़ा सिंपल है, क्योंकि भगवान किसी के फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन वो क्राइम करने से पहले भगवान बहुत ज्यादा अरेंजमेंट करके रखते हैं जिससे कि व्यक्ति वो क्राइम करे ही ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब भी हम में से हर कोई व्यक्ति कुछ गलत कार्य करता है तो उसके मन में एक गिल्ट वाली फीलिंग आती है कि नहीं? ऐसा कौन है यहाँ पे जो बोल दे कि मैंने पहली बार कोई गलत कार्य किया और मेरे मन में गिल्ट नहीं आया? कोई है ऐसा यहाँ पे? लड़के भी जानते हैं, लड़कियां भी जानती हैं, हम सब जानते हैं कि हम सब ने पहली बार जब कुछ गलत कार्य शुरू किया तो हमारे मन में गिल्ट आया। तो कहां से आया ये गिल्ट? तो भगवान ने एक बाय डिफॉल्ट सिस्टम बना रखा है। दूसरा, भगवान ने हर ओर अपने भक्तों को और शास्त्रों को दे रखा है जो चीख चीख के बताते रहते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है।
चीख चीख के इस्कॉन के भक्त तो सड़क पे जाके चिल्ला चिल्ला के बताते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, भगवान का नाम लो, भगवत गीता पढ़ो। दूसरा चीज। तीसरा, हमारे जो आसपास के लोग हैं भगवान उनके माध्यम से भी हमको बताने का प्रयास करते हैं कि ये चीजें गलत है, ये चीजें सही है। पर इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर एक जीव, एक आत्मा, एक व्यक्ति ये चाहता है कि मैं अपनी स्वतंत्रता का ऐसे ही प्रयोग करूंगा, मैं ये क्राइम करूंगा ही, तो उसमें भगवान इंटरफेयर नहीं करते, क्योंकि वो उसका स्वभाव है, वो वैसा करेगा ही, है ना। तो ये इस तरह से होता है। तो भगवान का कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं है कि रेप हो गया। रेप हुआ है या कोई भी क्राइम हुआ है जीव की गलत इच्छा की वजह से, अपने इंडिपेंडेंस नेचर का उसने गलत यूज किया है। इसकी भगवान इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर भगवान रिस्पॉन्सिबल होते, पहली बात तो हम ऐसा सोचना भी मुश्किल है, एक नॉर्मल व्यक्ति भी इसको सपोर्ट नहीं करता, भगवान कहाँ से सपोर्ट करेंगे, है ना। और भगवान रोकते तो नहीं है, भगवान रोकते हैं बिल्कुल। अगर नहीं रोकते होते तो भगवान ने इतनी मोटी बुक में इतना सारा कुछ क्यों बोला है, क्यों हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। भगवान कृष्ण के भक्त तो नहीं करते ये सब कार्य, उन्होंने तो अपने काम वासना पे पूरी विजय प्राप्त कर ली होती है। कैसे? क्योंकि वो भगवान की बात मान रहे हैं। तो सिंपल सी बात है। तो ये वही, जैसे एक बार मैंने एक स्टोरी सुनी थी कि एक एक व्यक्ति था, उसके बहुत बड़े बड़े बाल थे और वो नाऊ की दुकान के बाहर खड़ा था, नाई की दुकान के बाहर, मतलब बार्बर शॉप के बाहर खड़ा हुआ था। तो बार्बर शॉप के बाहर खड़ा होकर के और दूसरा व्यक्ति आया और बोला उसको कि अरे तुम्हारे बाल इतने बड़े बड़े क्यों हैं। तो उसने कुछ बोला नहीं, तो वो जाके नाई वाले को चिल्लाने लगा, अरे तुम उसके बाल क्यों नहीं काटते। तो नाई वाले ने बोला कि देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग तो और बैठे हैं दुकान पे जिनके बाल कटे हुए हैं, अब वो बाहर खड़ा है, वो बाल नहीं कटवाना चाहता, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो जाके जबरदस्ती नहीं बाल काटूंगा ना किसी का। तो यही चीजें हैं। भगवान तो यही चाहते हैं कि हम सब भगवान के धाम वापस चले जाएं, हमारा जीवन बहुत सुखमय हो जाए। और इसीलिए बहुत इस्कॉन तो यही चाहता है, इस्कॉन बहुत अच्छे से काम कर रहा है भगवत गीता की शिक्षाओं को सब तक फैलाने का। और कितने लोग मीटिंग में आते हैं आप देखिए, इतने सारे लोगों को ये लिंक गई है। कितने लोग मीटिंग में है? 25। स्टार्टिंग में कितने थे? 32। उसमें से भी चले गए 7 लोग। अब इसके लिए क्या भगवान जिम्मेदार है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? भगवान ने बोला कि मीटिंग छोड़ दो, या भगवान ने बोला कि नहीं नहीं आज एक हफ्ते में तुम 20 मिनट का टाइम भी मत निकालो। नहीं नहीं, भगवान तो पूरा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लेकिन इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। तो ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन आवर शोल्डर। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और किसी का कोई प्रश्न? मुझे मैं फिर से पूछना चाहूँगा इसी चीज़ में से जो आपने कही। यस। ठीक है। जो क्राइम करता है वो अपनी विल से करता है। भगवान उसे एक बार वार्न करते हैं, वो नहीं मानता, वो उसकी मर्जी है। और करेक्ट। जिसके ऊपर होता है उसकी क्या गलती होती है, हाँ, तो इसके ऊपर उसकी आता उसकी है। उसकी क्या गलती, ये चीजें हमने कई बार पहले भी डिस्कस करी है। ये कर्म के सिद्धांत के अनुरूप होता है। इस जीवन में कुछ भी अनजस्ट नहीं है, ये आप सब अच्छे से समझ जाइए। पद्म पुराण से मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा बाद में। हमारे जीवन में कुछ भी बेचारापन नहीं है। जो भी चीजें हमारे साथ हो रही हैं, चाहे अच्छी चाहे बेकार, ये सब कर्म के सिद्धांत के अनुसार हो रही है। भगवान को कुछ भी नहीं पड़ी है किसी के साथ अच्छा करने की और किसी के साथ बुरा करने की। अगर ऐसा है तो उनको तो भगवान भी नहीं बोल सकते हम। ये तो एक नॉर्मल माता पिता भी नहीं करते हैं। तो हमारे जीवन में जो चीजें होती हैं, ये हमारे कर्म के अनुसार होती है। तो अब एक व्यक्ति के साथ कुछ बुरा हुआ, उसमें उसके कर्म का हस्तक्षेप है, और दूसरा व्यक्ति जिसने उसके साथ बुरा किया, तो उसने अपनी स्वतंत्रता का गलत प्रयोग किया। तो अब यहाँ पे पूरे साइकिलिक, पूरा एकदम परफेक्ट सिस्टम चल रहा है। एक व्यक्ति था, उसके कर्म के अनुसार उसके साथ कुछ गलत होना था, ठीक है। और एक दूसरा व्यक्ति था, उसके अंदर ऐसी गलत करने की भावना थी। अब क्या हुए, प्रकृति के निरीक्षण में दोनों मिल गए। तो क्या हुआ, जिसके साथ गलत होना था उसके कर्म के अनुसार गलत हो गया। और ये जो दूसरा वाला व्यक्ति था, इसका भाव ऐसा था, ये अपने स्वतंत्रता का गलत प्रयोग करना चाहता था, इसने कर दिया। अब इसने क्योंकि गलत किया है, अब इसके साथ आगे गलत होगा। तो जब आगे इसके साथ गलत होगा, तो ये नहीं बोल सकते हम कि अरे अरे इसके साथ ऐसे गलत क्यों हुआ, इसने गलत क्यों किया, इसके साथ इसने क्या किया था, ये तो बेचारा छोटा सा बच्चा था, इसने भी कोई गलत कार्य किया ही नहीं। लेकिन ये तो आप सब हम समझ गए हैं कि ये सब जर्नी बॉडी का नहीं है, आत्मा का है। सही गलत कर्म के सिद्धांत, अध्यात्म के रूल शरीर पे लागू नहीं होते हैं, आत्मा पे लागू होते हैं। तो गलत सही आत्मा के साथ हो रहा है। तो हो सकता है कि उसने उस जन्म में कुछ गलत ना किया हो, लेकिन पहले के जन्म में किया है, और उसका रिजल्ट उसको मिल रहा है। और जिस व्यक्ति ने किया है क्राइम, जो गलत कर रहा है, इसको आगे मिलेगा इसका रिजल्ट। सिंपल है। तो अगर हम कर्म के सिद्धांत को समझ लें किसी तरह से, तो हमारे जीवन का मैक्सिमम प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि हम फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, क्योंकि हम समझ नहीं पाते कि चीजें क्यों हो रही हैं। अरे बड़ा सिंपल है, चीजें कर्म के सिद्धांत के अनुसार होता है। वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। दैट इज द आंसर व्हिच इज गिवन इन पद्म पुराण। आप समझ पाए विष्णु? जी प्रभु जी, पर एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा कि अगर कोई एथीस्ट हमसे पूछे हाँ। कि
ओके कर्म क्या है, लाइक जो मैं कर रहा हूँ ये भी कर्म है, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा ये कर्म है, तो मैं कैसे मान लूँ कि लाइक इसका मुझे रिवर्स कभी आएगा या फिर नहीं आएगा? और अगर हाँ, तो कैसे मान ले, तो अब इसके बहुत सारे डिस्कशन है, बहुत सारे प्रूफ है जिसे हम मान सकते हैं। कैसे मान ले, इसका सबसे बड़ा आंसर तो यही है कि कोई एक छोटा बच्चा ऐसे घर में जन्म ले रहा है जहाँ पे खाने के लिए भी नहीं है, और दूसरा बच्चा ऐसे घर में जन्म ले रहा है जहाँ पे उसको सोने की चम्मच से दूध पिलाया जा रहा है। इसका क्या आंसर है? उससे पूछे कि आपके पास कोई आंसर है इसका? एथिस्ट से पूछो आप कि ये कैसे हो रहा है, इतना इनजस्टिस इम्बैलेंस कैसे है, व्हाट आंसर यू हैव फॉर दिस क्वेश्चन, फॉर दिस केस स्टडी। उसके पास कोई उत्तर नहीं है, पर हमारे पास तो उत्तर है। तो कम से कम तुम्हारे पास तो कोई उत्तर नहीं है, हमारे पास तो उत्तर है, तो किसकी बात माननी चाहिए? वी आर एट द बेटर पोजिशन ना। भले तुम शास्त्र मानो या ना मानो, एटलीस्ट वी हैव जस्टिफाइंग आंसर, वी हैव द फिलोसॉफी ऑफ कर्मा, जिसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि देखो ये जो बच्चा गरीब घर में जन्म लिया है, इसके कुछ ऐसे कार्य थे जिसकी वजह से हुआ है, और जो बच्चा अमीर घर में जन्म लिया है, इसके कुछ अच्छे कार्य थे। तुम्हारे पास क्या आंसर है इसका? उससे पूछो आप, एथिस्ट से पूछो व्हाट आंसर डू यू हैव, तो बोलेगा भगवान करते हैं। तो ये तो बिल्कुल इलॉजिकल हो गया। भगवान कोई इतने, अगर भगवान करते हैं तो वो भगवान ही नहीं है। अगर इतना इनजस्टिस करते हैं भगवान, भगवान नहीं करते। बोलेगा बाई चांस हो गया, तो बाई चांस थ्योरी तो बेवकूफों की थ्योरी है, बाई चांस कुछ नहीं होता है ना। तो इस तरह से कई सारे आर्गुमेंट्स हैं जिससे हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं। आगे आगे के डिस्कशन में हम चर्चा करेंगे इस पे। ठीक है, और थैंक किसी यू का कोई प्रभु जी। प्रश्न? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न? डेस्टिनी चेंज हो सकती है क्या, एक प्रश्न है। हाँ, डेस्टिनी चेंज होती है बिल्कुल। तो शास्त्रों में ऐसा बताते हैं कि जिस व्यक्ति ने भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस हरे कृष्ण महामंत्र का बहुत ध्यान पूर्वक और डेडिकेशन के साथ जप करना प्रारंभ कर दिया है, जिसने भगवान कृष्ण की शरण ले ली है, अब इसके साथ जो भी चीजें होता है वो इसके कर्म के अनुरूप नहीं, बल्कि भगवान कृष्ण की इच्छा से होता है ना। हाँ, जब मैं ये बोल रहा हूं तो मैं उन्नत भक्तों की बात कर रहा हूँ, जो गंभीर भक्त हैं, जिन्होंने अपना जीवन अपने भगवान को की शरण ले ली है, भगवान कृष्ण की शरण ले ली है, और उनके इच्छा के हिसाब से अपना जीवन जी रहे हैं। तो इनके जीवन में जो दुख और सुख आता है वो इनकी डेस्टिनी के अनुसार नहीं आता है। अब इनकी डेस्टिनी भगवान के कंट्रोल में होती है, और भगवान एक उद्देश्य की वजह से उनके साथ कुछ गलत और सही दे करते हैं, जिससे उनकी आध्यात्मिक प्रगति हो, है ना। जैसे माता पिता हैं, तो माँ कभी दंड भी देती है, कभी प्रेम भी करती है। तो दंड देने का भी लक्ष्य क्या होता है माँ का? यही होता है कि बच्चा आगे बढ़े। तो इसी प्रकार भगवान कृष्ण के जो भक्त होते हैं, उनके जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, वो उनके भाग्य या कर्म के अनुसार नहीं घटती, बल्कि भगवान चार्ज ले लेते हैं और भगवान उनके जीवन में करते हैं। और भक्त तो हमेशा खुश रहता है। भक्त के जीवन में कुछ भी होता है, वो समझता है कि मेरे परम दयालु और परम करुणामयी पिता ही ये कर रहे हैं, भगवान कृष्ण ये कर रहे हैं, और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो भक्तों की डेस्टिनी चेंज हो जाती है भगवान की कृपा से। ये है। और एक प्रश्न और आया था किसी का, लेट मी रीड। हरे कृष्ण प्रभु। एक सेकंड, एक प्रश्न रिटर्न में आया, उसके बाद मैं आपका लेता हूँ। प्रभु जी, जब भी हम कृष्ण भगवान का स्टैचू या फोटो देखते हैं तो वो हमेशा स्माइल करते हैं, तो वो क्यों देखते हैं? अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, सच्चिदानंद विग्रह, है ना। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। भगवान किस चीज के बने हैं? सच्चित और आनंद के बने हैं। आनंदमय अभ्यासात, कि भगवान का जो स्वरूप है वो स्वरूप ही आनंद का बना है। तो जो आनंद की मूर्तिमान स्वरूप है वो हंसेंगे क्यों नहीं? तो हंसेंगे ही, है ना? तो भगवान है, भगवान स्माइल करते हैं हमेशा, क्योंकि भगवान आत्माराम है। आत्माराम का क्या मतलब होता है? आत्माराम मतलब जो अपनी आत्मा में तुष्ट रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम भगवान को कुछ दान दे देंगे, कुछ चढ़ा देंगे, इससे भगवान को खुशी मिलती है। नहीं नहीं, भगवान तो अपने में ही संतुष्ट हैं। जब हम दान करते हैं तो उससे फायदा हमारा होता है, भगवान का नहीं होता है। उससे फायदा होता है समाज का, क्योंकि समाज के कल्याण के लिए उस दान का प्रयोग किया जाता है। आई कैन टॉक अबाउट स्कॉन, आई डोंट नो अबाउट अदर टेम्पल्स। कई जगह पे गलत यूज भी किया जाता है उसका, लेकिन एक प्रामाणिक मंदिर में दान का इस्तेमाल होता है भगवान की सेवा के लिए। तो जब कोई व्यक्ति दान करता है तो भगवान तो खुश होते हैं ऑफकोर्स उससे, लेकिन भगवान अपने में हमेशा सेटिस्फाइड रहते हैं। तो ये तो भगवान का एक फीचर है। आत्माराम, भगवान आत्माराम है, अपने में सेटिस्फाइड रहते हैं, इसीलिए स्माइल करते हैं, सिंपल। हाँ, और मानस प्रभु आपका कोई प्रश्न था? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर कोई कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं आ रहा है तो वो हमारा गलती है कि हम उनको उतना वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे या फिर प्रचार नहीं कर पा रहे। तो प्रभु जी, क्या ये 100% हमारे ऊपर ही
डिपेंड नहीं, करता है ऐसा या फिर? बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आप बिल्कुल प्रयास नहीं कर रहे हैं किसी के जीवन का उद्धार करने का, भगवान की शिक्षा को देने का, तब हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम नहीं कर रहे हैं, हमारा मिस्टेक है। लेकिन अगर हम अपना प्रयास कर रहे हैं अपने आस-पास के लोगों को समझाने का, उनको इंस्पायर करने का, दैट इज़ ओके। तो फिर उसमें कोई डिस्करेज होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर हमको कोई मतलब ही नहीं है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ऐसा हमारा मोटो है, तो फिर ज़रूर हमारी गलती है कि हम जानते हुए भी ये ज्ञान हमारे पास है, फिर भी हम किसी को बताने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, किसी की हेल्प नहीं कर रहे हैं, तब ज़रूर गलती है हमारी। लेकिन अगर हम प्रयास कर रहे हैं, अगर हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं, भगवान कृष्ण 18वें अध्याय में बोलते हैं, ना कोई ऐसा भक्त हुआ है और ना कोई ऐसा भक्त होगा, ना इससे ज़्यादा प्रिय नहीं होगा। मतलब ना कोई इतना प्रिय भक्त मेरा हुआ है और ना इतना प्रिय भक्त होगा। कितना प्रिय? वो भक्त जो मेरे नाम का प्रचार करते हैं, वो जो मेरी शिक्षाओं को दूसरों में देते हैं। तो बस सिंपल आंसर है इसका। तो हमें अपना पूरा प्रयास करना चाहिए और कई बार ऐसा होगा कि हमारे प्रयास के बाद भी लोग नहीं आएँगे, तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। हमारा काम क्या है? जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखो जहाँ देखो क्या कहो? भगवान कृष्ण का उपदेश कहो। हाँ, बोलने का तरीका अलग-अलग हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को मिले और उसको सीधे भगवत गीता का श्लोक बताने लगे। नहीं, नहीं। उसके हिसाब से क्या चीज़ें उसको अट्रैक्ट करेंगी, इस तरह से हम बोल सकते हैं। और किसी का कोई एक प्रश्न है कि कार्तिक का व्रत कैसे करते हैं? तो भारत में बहुत सारे लोग कार्तिक का व्रत करते हैं। शास्त्रों में वैष्णव सिद्धांत के हिसाब से कार्तिक का सरल व्रत क्या है? कि निरंतर भगवान के नाम का जप करना और भक्ति की क्रियाओं को बढ़ा देना और भगवान की खूब सेवा करना, है ना? यही है वास्तविक कार्तिक का व्रत। क्योंकि देखिए किसी भी व्रत या उपवास का मतलब क्या होता है? उपवास का मतलब क्या होता है? उपवास। उप मतलब पास में और वास मतलब रहना। उप मतलब समीप और वास मतलब रहना। तो उपवास का अर्थ होता है वो विधि जिसके द्वारा हम भगवान से अपनी निकटता को बढ़ाते हैं। द प्रोसेस बाय व्हिच वी इंक्रीज आवर proximity और we decrease the distance between us and between Krishna। जब हम दोनों और पास हो जाते हैं, है ना? इसको बोलते हैं उपवास। तो अब देखिए, अगर आप हो सकता है आप बहुत भूखे रह रहे हैं, लेकिन भूखे रहने की वजह से आपके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ नहीं रही है, तो वो वास्तविक उपवास उपवास नहीं है। उपवास का क्या उद्देश्य है कि हमारा भगवान के प्रति श्रद्धा, फेथ बढ़ जाए। वो कैसे बढ़ सकता है? अगर आप निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, सेवा करें, भगवान के लिए कुछ करना चाहिए। भगवान के लिए कुछ सोचना चाहिए कि मैं कैसे लोगों को भगवान से जोड़ूँ, कैसे भगवान की सेवा करूँ। तो हर व्यक्ति के अंदर भगवान ने ऐसे टैलेंट दिए हैं जिसको वो भगवान की सेवा में प्रयोग कर सकता है। तो ये वास्तविक उपवास है कार्तिक का। तो कार्तिक में आप लोग दीपदान करिए, दामोदर अष्टकम का पाठ पढ़िए, मंदिर आइए, जप करिए, भगवान के लिए कुछ भोग बनाइए, उनको ऑफर करिए, भगवान के लिए कुछ डेकोरेशन कर सकते हैं और दूसरों को भगवान के बारे में बता सकते हैं, गीतामृतम में लेके आ सकते हैं। ये सब कार्तिक का व्रत है ना? इसको ज़्यादा मात्रा में करना है। बस सिंपल। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है। अगर कोई प्रश्न नहीं है, तो हम यहीं पे विराम देते हैं। बहुत देर हो गया आज, क्षमा करिएगा। आप लोग बाध्य नहीं है रुकने के लिए, है ना? ऐसा नहीं है कि जब तक मीटिंग चलेगा आपको रुकना ही है। अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं होता है, तो 8:30 के बाद वो छोड़ सकता है। हाँ, अगर प्रश्न के उत्तर सुनने की जिज्ञासा है, तो रुक सकते हैं। तो आज हमने फेसबुक पे भी लाइव किया है। जो लोग लेट हो गए हैं, वो फेसबुक पे सुन सकते हैं। मैं बस इतना पूछना चाहूँगा कि इस मीटिंग में अभी जितने लोग हैं, क्या आप सब लोग जप करते हैं? सारे लोग। ऐसा कोई है जो जप नहीं कर पा रहा है अभी, किसी भी कारण की वजह से? हाँ, सर्टिफ़िकेट, बहुत सारे लोग सर्टिफ़िकेट के बारे में पूछ रहे हैं। चिंता मत करिए, सर्टिफ़िकेट मिल जाएगा आपको। एक्चुअली हम चाहते हैं कि आप सब भी हमारी सहायता करिए। 1-2 डिवोटी हैं इस मीटिंग में जो हमारी बहुत हेल्प करते हैं, जैसे मणिकंकन प्रभु एक हैं और एक अभिषेक प्रभु हैं। तो ये दोनों मिल करके बहुत हेल्प करते हैं इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने में और सर्टिफिकेट्स भी यही लोग डिजाइन करेंगे। मैं इनको बताऊंगा कैसे करना है। तो क्योंकि मैन पावर की कमी है, ज्यादा लोग भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, कोई हेल्प नहीं करना चाहते, इस वजह से चीजें डिले होती है। हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। वी आर वेरी मच apologetic about this. We apologize for this delay that we are unable to provide you certificates in a fast instant, in a fast go. But you try to cooperate. हम चाहते हैं कि आप सब हमारे परिवार में आ जाइए और सब भगवान की सेवा करिए। अगर किसी को अच्छा फोटोशॉप का नॉलेज है, तो हमारी हेल्प कर सकता है पोस्टर्स बनाने में, सर्टिफिकेट्स बनाने में। अगर कोई थोड़ा जूम में पहले आ जाए, तो वो मीटिंग में ये सॉन्ग्स जो हम बजाते हैं कीर्तन, उसको शेयर कर सकता है। सो यू बिकम द पार्ट ऑफ आवर फैमिली। अब तो बहुत समय हो गया हमें साथ में बिताते बिताते। तो आप में से कोई भी वॉलंटरीली कोई भी सेवा करना चाहता है, तो गीतामृतम ग्रुप पे आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि आई वांट टू सर्व कृष्णा। हाँ, क्या सेवा करेंगे? वो आपका जो भी है, जो भी आपका स्किल है, जो भी आपका टैलेंट है, वो आप यूज कर सकते हैं। तो हम सब चाहते हैं कि इस कार्तिक में आप सब आगे आइए भगवान की सेवा करने के लिए। सबके अंदर ऐसे गुण हैं जो भगवान की सेवा कर सकते हैं। और आजकल तो ऑनलाइन के समय आपको यहाँ आने की भी जरूरत नहीं है। आए तो बहुत अच्छा है, जहाँ पे बैठे वहीं से सेवा कर सकते हैं, है ना?
ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, अगर प्रश्न नहीं है तो आज के लिए इतना ही। बहुत ध्यान रखिए आप सब अपना, गर्म पानी पीजिए। ऑफ कोर्स कोरोना वोरोना अभी ठीक है, नॉर्मल हो रहा है, लेकिन हमें अपना प्रिकॉशन लेना है, ध्यान रखना है, और कार्तिक को बहुत सीरियसली लीजिए। और हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोग प्लीज इस यात्रा के बारे में और लोगों को भी बताइए। जो यूथ की यात्रा जा रही है, इसके कुछ क्राइटेरिया हैं, जैसे कि वो कम से कम 4 माला करने चाहिए। लेकिन जो अनमैरिड लोगों के लिए मैंने बताया, उसके लिए कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी आ सकता है। इवन जो गीतामृतम में नहीं भी आता है, वो भी आ सकता है। हाँ, प्रमोशनल वीडियो शेयर कर सकते हैं, मणिकंकन प्रो मेरे से पूछ रहे हैं। तो आप लोग यात्रा के लिए जरूर प्लानिंग करिए और मुझे जल्दी से जल्दी नाम भेजिए। तो 2 यात्रा है, 20, 21, 22 सैटरडे संडे पड़ रहा है उस समय नवंबर में, कार्तिक में। कार्तिक में वृंदावन जाएंगे तो आपको इतनी कृपा मिलेगी जिसको मैं वर्णन भी नहीं कर सकता हूँ, डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता हूँ। पहला ग्रुप है अनमैरिड बैचलर्स के लिए, बॉयज के लिए, और दूसरा ग्रुप है मैरिड लोगों के लिए, और उसमें कोई भी आ सकता है। पहले ग्रुप के लिए थोड़ा क्राइटेरिया है, जैसे कि वो चैंटिंग करना होना चाहिए, गीतामृतम में आना चाहिए, और दूसरे ग्रुप के लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, आ सकते हैं। यात्रा में क्लासेस भी होती हैं, एक डिसिप्लिन होता है, तो ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल पिकनिक मनाने के लिए जाएंगे, नहीं नहीं, वहां पे पिकनिक भी मनाएंगे, क्लासेस भी करेंगे, हम मंदिर भी जाएंगे, दर्शन भी करेंगे, तो ये सब पैकेज, ठीक है। तो आप सब लोग सोचिए और जल्दी से जल्दी मुझे नाम दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। ओके मणिकंगन प्रभु, आवाज नहीं आ रही है तो हम मीटिंग एंड कर सकते हैं, आप इसको व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, है ना। वॉइस इज नॉट कमिंग। हरे कृष्णा, प्लीज एंड द मीटिंग।